हर हर महादेव सबको। तो फिर मैं आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ जो कि भगवान को कैसे लोग पसंद आते हैं। तो फिर मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक चौपाई और कुछ ऐसे बात लेके आई हूँ आप सबके सामने जो आप भी अपने जीवन में उतार के हमारे परम पिता के प्यारे हो सकते हो। अगर आप भी अपने जीवन में उतारना चाहते हो, अगर आप भी अपने पापा को मतलब अपना पापा का आशीर्वाद लेना चाहते हो, अपने परम पिता का आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और ये सब चीज़ अपने जीवन में उतार लोगे तो फिर भगवान का कृपा पाना आपको निश्चित है। ठीक है, तो फिर मैं एक चौपाई भी लेके आई हूँ जो कि मेरे को चौपाई तो इतना पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं लिख के लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो क्या भगवान को ज़्यादा पैसे वाले लोग पसंद आते हैं या फिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले? ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे जितना भी मन तप, चाहे कुछ भी कर लो, जादू मंत्र तो ना, चाहे कितना भी कर लो, भगवान वो सबसे प्रसन्न नहीं होते। अगर आप बड़े बड़े पूजा करोगे तभी आपसे भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ तो उनका दिया हुआ है ना। कि अगर वो एक गाना नहीं है, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं, भक्त नहीं ये भला है ढूंढता, गुण देखे गुण ज्ञान नहीं। तो फिर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भगवान हमसे क्या लेंगे? क्या अगर हमारे अंदर की जो सांस है वो भी अपनी नहीं है, तो फिर हमें बस भगवान को बस इतना चाहिए कि हाँ, अगर कोई बच्चा मेरे को याद कर रहा है, उसको कोई याद भी नहीं करता, फिर भी उसको भगवान ने सांस दिया है, वो चल रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, उनको भी कृपा करते। और अब जो बच्चा प्यारा होता है उनका, तो फिर उसको तो ऑटोमेटिक कृपा होगी। चलो भले ही थोड़ा टाइम लगता है उनका कृपा पाने में, लेकिन किसी किसी का आज किसी का कल, हम सब वही लाइन में लगेंगे जो कि उनका कृपा वाला होगा। इसीलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से या फिर हम रोज़ मंदिर जा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, तो फिर वो पूजा पाठ, एक लोटा जल, सब समस्या का हल, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने बड़े हमारे गुरु सब हैं, उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने यही बोलते, एक लोटा जल सब समस्या का हल। अगर हो मन में कपट तो फिर वो एक लोटा जल क्या करेगा? इसीलिए अगर हमारा मन साफ है, शुद्ध है, किसी के प्रति सच्चा भावना है, जो कि हम अपने इंसान होने का इंसानियत निभाते हैं, तो सबसे बड़ी पूजा वही है। भगवान बड़ी बड़ी चीज़ चढ़ाने से उनको से सोना चांदी का, चाहे अगर आप एक लोटा में जल लेके जा रहे हो, वो पीतल का हो या स्टील का हो या फिर सोने का या फिर चांदी का, उसको एक लोटा जल ही उसमें लेके जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम सोने का लोटा में भर के कुछ और लेके जा रहे हो। भगवान को जल ही चाहिए। अगर तुम ऐसे करके भी भगवान को समर्पण कर दोगे फिर भी वो खुश है, अगर आप मन आपका साफ है। अगर आपका मन साफ नहीं है तो फिर आप सोने का लोटा भी जाके चढ़ा दोगे फिर भी उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो सब उनका ही है मेरे भाई। तो हमारा तो कुछ है नहीं, जो सांसें चल रहा है ये भी हमारा नहीं है, तो फिर और तो क्या ही है। इसीलिए हम सब पता है, हमेशा कबीरदास जी बोलते हैं, कबीरदास नहीं है मैं लिख के लेके आई, मेरे को खुद ही नहीं पता, इतना मेरे को नॉलेज होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, कहीं और होती, है ना। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप सबके बीच में मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आऊँ जो कि आप सबको भी थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग होने में हेल्प हो, जैसे मेरा भी हो, मैं आपको बताऊँ, कुछ आपसे सीखूँ, बस इतना ही है। यूट्यूब में और क्या ही रखा है, सब कुछ किसी से कोई सीखता है तो कोई किसी से सीखता है, ऐसे ही है ना। हर कोई परफेक्ट कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना मैं हूँ ना कोई है, ना फिर कोई भी नहीं है परफेक्ट। बस हम तो नर हैं, नारायण तो वही है, नारायण है परफेक्ट, बाकी तो हम में कुछ ना कुछ कमी, कहीं ना कहीं कमी जरूर निकलता है। ठीक है, तो फिर असल में भगवान को खुश करने के लिए बड़ी पूजा या धन की जरूरत नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब भगवान को वही लोग प्रिय है जो मन का साफ होते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आपका मन साफ है, अगर आप एक
इंसानियत हो, इंसानियत अपना निभाते हो, किसी को दुख नहीं देते, तकलीफ नहीं देते, किसी के मतलब किसी के रोने की वजह बनते हो, कि ये नहीं कि किसी के मतलब किसी और के लिए आपकी वजह से रोना पड़ रहा है, उस इंसान नहीं बनते। तो फिर आप उन परमात्मा के हमेशा प्यारे हो। उनको एक लोटा, उनको चाहे आप दूध, दही, घी, शक्कर जो मर्जी चढ़ाओ, ना चढ़ाओ कोई बात नहीं। अगर आप मानते हो, नहीं मानते फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत है तो सबसे पहले वही धर्म है हमारा। इसलिए हर एक इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए। इसीलिए चलो, आप लोभी, पापी, क्रोधी, चाहे जैसे भी हो आप उनके संतान ना। अगर आप एक बार नाम जप करना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे वही शुद्ध कर सकते हैं, वही शुद्ध करेंगे। हम सबकी इतनी औकात नहीं है कि ये कलयुग में आके हम सत्य सनातन धर्म से पूरा हम चले, कहीं भी कुछ ना। बड़े बड़े साधु संत सब भी हार जाते हैं, तो फिर हम तो वैसे भी नॉर्मल इंसान है। अगर वो चाहे, अगर हमारे परमपिता चाहे, अगर हमारे नारायण चाहे ना, फिर हमारे को कुछ भी नहीं, मतलब कि वो जैसे बनाना चाहे वो ऐसे बना सकते हैं। अगर आप जैसे भी हो, एक बार उन भगवान के सामने जाके, है नाथ मैं जैसे भी हूँ आपका हूँ, आपके शरण में हूँ, आपको जो सही लगे वही करना, जो नहीं सही लगे वो नहीं करना मेरे नाथ। मैं वैसे पहले से हारा हुआ हूँ, तो फिर मैं और कितना हारूँगा। इतना भी एक बार बोलोगे ना, तो फिर वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे। मेरे को इतना विश्वास है मेरे भोले बाबा पे, मेरे श्री राम पे, श्री कृष्ण पे, इतने दया के सागर है ना, वो पार लगा ही लेंगे। इसीलिए अगर आपको भी थोड़ा सा विश्वास है अपने आराध्य पे, अपने भगवान पे, फिर एक बार नाम जप करो। अगर आप जैसे भी हो, मैं ये नहीं बोलती आप पहले चेंज हो जाओ, पहले शुद्ध हो जाओ, फिर उसके बाद आप नाम जप करो, ठीक है। तो काफ़ी पहले ग्रंथ, हमारे जो हिंदू ग्रंथ है उसमें भी काफ़ी, जिसने ज़िंदगी भर एक बार भगवान का नाम नहीं लिया था, आपको पता ही है कौन है। तो फिर एक बार भी नाम नहीं लिया था, जब मरने का टाइम हुआ, अपने बेटे को बुलाया, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि नारायण, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन भगवान विष्णु के गण आके उनको लेके गए, क्योंकि उनका लास्ट वर्ड वही था नारायण। तो उनको लगा कि वो भगवान को पुकारा, लेकिन उसने तो अपने बेटे को पुकारा था। इसीलिए फिर भी एक नाम से वो स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोक में जाके बस सकते हैं। तो फिर आपने ज़िंदगी में कितने नाम जप किए होंगे, है ना, नहीं भी किए होंगे, फिर भी कोशिश करो, ट्राई करो, करते रहो, धीरे धीरे आप खुद ही शुद्ध हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप शुद्ध नहीं हो तो फिर भगवान आप पे कृपा नहीं करेंगे, आप पे आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, आपको मंदिर में नहीं बुलाए। एक बार आप उनके शरण में हो जाओ, उसके बाद धीरे धीरे वो खुद ही शुद्ध करेंगे। हम सब की इतनी औकात नहीं है कि हम सब इस कलयुग में आके शुद्ध रहे और उसके बाद हम मतलब झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे हम नहीं कर सकते। लेकिन उनका नाम के सहारे पे ना आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक नाम पकड़ना है आपने। जिस भगवान, जिस आराध्या पे आपको विश्वास है, जिस भगवान पे आपको विश्वास, जिस परम पिता पे आपको विश्वास है, एक बार उनका बस नाम पकड़ के देखो, उसके बाद चमत्कार देखना खुद ब खुद हो जाएगा। मैं अपनी जवान से या फिर ये नहीं बोल रही, लेकिन मेरे खुद लाइफ में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उनका खुद ही चमत्कार धीरे धीरे हो जाता है। मैं भी नहीं मानती थी, मैं नहीं मानती थी, मैं यही सोचती भगवान होते हैं क्या, भगवान होते क्या, लेकिन उनका शक्ति होता है, भगवान होते हैं, ऐसा नहीं है। हमें हवा नहीं दिखता, हमें करंट नहीं दिखता। अभी बोर्ड पे हाथ डालूंगी तो मेरे को करंट दिखेगा, नहीं दिखेगा, लेकिन वो मारेगा मेरे को, मारेगा। इसीलिए अगर हवा भी हम देखते हैं, हवा आपने कभी देखा है कैसा कलर का होता है, लाल, पीला, काला, ऐसा कलर का होता है? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन ऐसे भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कण कण में होते हैं। जब हम उनको दिल से पुकारते हैं ना, तब फिर वो ज़रूर सुनते हैं। वो बोलते नहीं हैं लेकिन सुनते ज़रूर हैं। एक बार मंदिर में जाके उनके आँख में आँख करके एक बार, हे नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप मुझे संभालो, बाकी मेरी इतनी
मतलब कि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं हर चीज़ से बचता हूँ। ना मेरे को नाम जप आता है, ना मेरे को तंत्र मंत्र, मेरे को कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं जैसा भी हूँ आपका संतान हूँ, आप मेरे को संभालो। कसम खाती हूँ, अगर उन्होंने नहीं संभाला ना फिर मेरे को कभी आके गाली दे देना। लेकिन वो संभालते ज़रूर हैं, हर किसी को संभालते हो। हम चाहे छोटे से लेके बड़ा तक, पशुपति चाहे कोई भी पशु पंछी, सबके वो परम पिता है, परम माता है। माता जी है हमारे, माता जग जननी माँ है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर हमको कौन सुनेगा। कुछ लोग, एक हमारे पड़ोस में एक भाभी थी, उन्होंने क्या किया, हाँ हमारे भगवान नहीं सुनते इसलिए फिर मैं जा रही हूँ दूसरे धर्म पे। मैं नाम नहीं लूँगी कौन से धर्म है, लेकिन बोले मैं जा रही हूँ दूसरे धर्म पे। फिर वो क्या किया, कम से कम उनका 30-40 साल निकल गया ऐसे। उसके बाद धीरे धीरे वो चले गए दूसरे धर्म पे। क्या अभी मैंने पूछा उनसे, भाभी उधर जाके आपका काम बना क्या, जिस चीज़ के लिए गए थे उस हमको, मतलब हिंदू धर्म छोड़ के आप दूसरे धर्म में चले गए, तो फिर आपका काम बना क्या। फिर बोलते नहीं अभी नहीं बना। अरे भाई एक बार विश्वास करो, अपने धर्म पे विश्वास करो, अपने 33 कोटि देवी देवता है उन पे विश्वास करो। एक बार विश्वास करो, एक बार दिल से पुकार के देखो, वो सुनते हैं मेरे भाई। जिसके घर में 10 का दाल नहीं आता था ना, उसके घर में 30-40 लाख का दवाई भी चल रहा है वो फ्री में। तब फिर उससे बड़ा कृपा क्या हो सकता है। मेरे जैसे इंसान पे इतना बड़ा कृपा कर दिया, जो मैं भगवान को नहीं मानने वाले इंसान हूँ। आज गले में रुद्राक्ष, माथे में टीका, रोज मंदिर जाना आना, इतना कृपा हो रहा है उनके बुलावे से। बोलते हैं जिसका बुलावा आता है वही मंदिर में जाते हैं। तो मेरे को रोज़ बुलावा आता है, मैं रोज़ जाती हूँ, वहाँ पे मेरे को सुकून मिलता है। एक बार भगवान का हाथ पकड़ के देखो, फिर वो कभी नहीं छोड़ते। इंसान छोड़ जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो छोड़ के जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते। एक बार उन पे विश्वास करो, उसके बाद देखो चमत्कार कैसा होता है। चलो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव सबको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राम राम, सीताराम, राधे श्याम, बाय।